हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। डीएलएफ, ओबेरॉय, लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट, ये सब स्टॉक्स क्या यहाँ से किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स बहुत गिर चुके हैं ना, ऑलमोस्ट 50% के आसपास। रियल एस्टेट एक्चुअली में बुरे दौर से गुजर रहा है, और यहाँ से कैसे रिकवरी आ सकती है और क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने हैं अगर इन सब स्टॉक का आप इवेल्युएट करते हैं। तो चलिए डिटेल में जाते हैं और क्या करना है इन स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आगे जाने से पहले गाइस, अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक्स और सेक्टर्स उसमें देता हूँ। मैं लिंक दूंगा कमेंट बॉक्स में। और आपके क्यूएनए भी हम लोग 10-12 मिनट हम लोग बात करेंगे इन सब के बारे में, फिर मैं आपके क्यूएनए भी ले लूँगा, ठीक है। चले तो ओपन करते हैं, रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर जैसे मैंने बोला कि काफ़ी गिर चुका है। अगर यहाँ देखें हम लोग, डीएलएफ 50%, लोडा 45%, प्रेसिड 32, ओबोरॉय 37, गोदरेज वर्ल्ड 55, ब्रिगेड 50। दैट शोज कि एक अच्छा खासा फॉल आया। तो क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है थोड़ा नो, क्योंकि देखिए आप तभी कमाओगे जब स्टॉक्स गिरते हैं, और जब स्टॉक्स गिरते हैं तो एक एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती है। तो हम लोग थोड़ा इसमें अगर बात करें तो आपको देखो, एक नॉर्मल सा ट्रेंड है कि हमेशा अगर आप देखेंगे तो सेल्स और कहते हैं ना कि प्रॉफिटेबिलिटी मूवमेंट हम लोग हमेशा देखते हैं। तो इन सब ने एक कहते हैं ना कि डीएलएफ और लोडा ने 11-14%, लेकिन इन सब का प्रॉफिट देखिए आप, प्रॉफिट में आप सभी कंपनी का एक अच्छा खासा मूवमेंट है। अदर देन प्रेस्टीज एस्टेट की मैं बात करूँ तो बाकी सब में एक प्रॉफिट में अच्छा मूवमेंट। इवन ओबोरॉय में 27-25%, गोदरेज में 39%। लेकिन अभी कुछ टाइम से क्या हुआ है कि थोड़ा रियल एस्टेट मार्केट डाउन हुआ है, और ना प्राइजेस अक्रॉस द इंडिया थोड़े नर्म हुए हैं, और उसके वजह से नो एक मूवमेंट नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट सिनारियो है, तो आगे जाके वो बेनिफिट मिल सकता है कि यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग आगे बात करके, तो उसमें आपको कुछ पॉइंट जो आपको हमेशा देखने रहेंगे कि नो अगर आप रियल एस्टेट स्टॉक लेते हो, और बाय द वे रेसिडेंशियल डिमांड जो आएगी वो धीरे धीरे आएगी ना, ऐसा नहीं कि तुरंत आएगी, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो चालू है। तो होपफुली आगे जाके डिमांड अच्छी आएगी। लेकिन जो ऑफिस लीजिंग है, ऑफिस रेंटल है, उसमें एक अच्छी खासी डिमांड है ऑलरेडी। और जबकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में थोड़ी डिमांड कम है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि आगे जाके कुछ क्वार्टर में रिवाइवल आ सकता है। और रिटेल लीजिंग जो कहते हैं ना, मॉल्स और हाई स्ट्रीट, वहाँ एक अच्छा खासा रेंटल रिन्यूअल का आप मैट्रिक्स देखो, क्योंकि एक तरह से एफएमसीजी और सॉरी एक तरह से कंज्यूमर कंजम्पशन स्टॉक्स अभी बढ़ने लगे। रीज़न वही है कि इन्फ्लेशन डाउन है, इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो, बस जीएसटी रैशनलाइजेशन है, तो मॉल्स और वहाँ सब रेंटल्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो कुछ कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक है रेसिडेंशियल डेवलपर, जैसे डीएलएफ, लोडा, गोदरेज, ये सब रेसिडेंशियल डेवलपर हो गए, जो कहते हैं ना कि वो एक तरह से आपको यहाँ नो आपको एक घर प्रोवाइड करते हैं, और ऑफ कोर्स कुछ एफोर्डेबल होते हैं, कुछ लग्जरी होते हैं। लेकिन उसमें कैश फ्लो स्विंग और इन्वेंट्री और डेट का चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग प्रीमियम फोकस करें तो जैसे रेसिडेंशियल में प्रीमियम ओबेरॉय रियलिटी है, जो ना जिनको फ़ायदा क्या हो रहा है कि मार्जिन अच्छा रहता है और ओवरऑल कंट्रोल बैलेंस शीट उनकी रहती है। फिर अगर हम लोग रेंटल की बात की, एन्युइटी, तो जैसे फिनोक्स मिल्स है। फिनोक्स मिल्स ना एक तरह का आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और रेंटल स्टेबिलिटी देता है। और सिग्नेचर ग्लोबल है, वो एक तरह से हाई लीवरेज एक्सपांशन है। करेक्ट। लेकिन हाँ, अगर तीन कैटेगरी में रेसिडेंशियल, फिर प्रीमियम, रेसिडेंशियल प्रीमियम, और जो रेंटल और उसमें देते हैं ना, वहाँ हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर इसकी हम लोग अगर बात करें आपको कि ओवरऑल इसमें भी आपको क्या क्या चीज़ें देखना है अदर देन सेल्स एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ, जो हम लोग इजीली देख लेते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट जो आपको हमेशा देखना है कि एक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। मैं एक काम करता हूँ, आपको ज़रा एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो आपको ये यहाँ नीचे मिलेगा। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, अभी जैसे ये डीएलएफ है, ठीक है। तो डीएलएफ का देखिए आप किस तरह से धीरे धीरे सीएफओ बढ़ रहा है। ओके, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन कि हाँ उनको प्रॉब्लम है। लेकिन उनका जो
रियल में काफ़ी हद तक इनका देखिए आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक्सपेंशन और नए डेवलपमेंट, और वहाँ डीएलएफ का क्या है कि उनका अलग से रेंटल का भी एक अलग से सेगमेंट है जहाँ वो प्रॉपर्टी लीज करते हैं ऑल दैट। तो आप देखिए तो उनका री इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट हो जाता है। तो कहते हैं ना कि और प्लस जो डेट लेते हैं, डेट ये सब काफ़ी लेते हैं, उसको रिपे भी करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा, आप देखिए इन्वेस्टमेंट परचेज एंड ऑल दैट। और आप यहाँ से भी आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ये लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये रही डेट का ये रहा। आप देखिए कि ये हर टाइम आपका प्रोसीड बोरिंग, और यहाँ देखिए कि आपकी कैसी डेट की रीपेमेंट चलती रहती है इनकी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, लेकिन इसमें जहां कैश फ्लो गलत जा रहा है वहां आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो इसका एक चीज है कि क्योंकि ये आप बोलोगे कि ये नेट कैश नेगेटिव है तो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये सब रियल एस्टेट स्टॉक में ऐसा ही होता है कि उनके जो कहना है कि जब भी उनकी इन्वेंट्री बिकती है तो जो भी पैसे लगते हैं वो वापस नो मार्केट मार्केट तो नहीं लेकिन एक्सपेंशन मूड में डालते। तो ऐसा मीनिंग नहीं है कि भाई ये नेगेटिव तो अच्छा नहीं है, इनका ऐसा ही होता है। इवन अगर हम लोग लोढ़ा का भी देखें, इन सब का देखते हैं तो आपको एक ख्याल आएगा। लोढ़ा का भी देखिए, लोढ़ा का एक तरह से पॉजिटिव है लेकिन लास्ट ईयर नेगेटिव, लेकिन नेट नेट इनका पॉजिटिव रहता है। ओबोराई रियलिटी का भी देखे तो वैसा ही है, ठीक है। तो ये देखिए ये नेगेटिव है लेकिन अभी पॉजिटिव, लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं जो वो लोग कहते हैं कैश फ्लो ऑपरेशन आता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो है कि आपका कैश फ्लो ठीक ठाक है लेकिन आपका डेट ज्यादा है। वो कहाँ से मिलता है, तो वो है डेट टू इक्विटी रेशियो से मिलता है। जैसे सिग्नेचर ग्लोबल की हम लोग बात करें, सिग्नेचर ग्लोबल में आप देखिए कि किस तरह से आपका 1 मिनट हियर कि कैश फ्लो जो है वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपका जो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है कि आपका डेट टू इक्विटी कितना है। तो अगर यहाँ हम लोग डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये देखिए सिग्नेचर इसमें डेट टू इक्विटी अभी इसमें 3.56 है, विच इज़ अ वार्निंग साइन। यानी आपको कैश जितना मिल रहा है वो इनफ नहीं है और आपको डेट भी उठाना पड़ रहा है। जबकि आप डीएलएफ देखो, लोडा देखो 0.45, ठीक है, फिनोनिक्स 0.46, प्रेस्टीज 0.92, यानी इनके सब कंट्रोल में। दैट मीन्स कि उनको कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं होता है, डेट कंट्रोल में। कंट्रोल मैं बोलता हूँ कि 0.5 0.6 के आसपास डेट होता है वो अच्छा होता है एक तरह से। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। अब ऐसी सिचुएशन होती है ना, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सत्य बता रहा हूँ जो नॉर्मली आप लोग देखते नहीं है। आप हमेशा सेल्स और प्रॉफिटेबल पे फोकस करें, और यही चीज़ हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट में भी करते हैं। हमारी रिसर्च टीम हम लोग ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं जब हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं। ओके, सो कीप दिस इन। अगर आपको हमारे रिकमेंडेशन देखने हैं तो गाइज और पैकेज लेने हैं तो www.cathappan.in जाके आप विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो एक होता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और वो किस तरह से जा रहा है, प्लस कितना आप कहते हैं ना कि डेट टू इक्विटी और वो सब कितना है। अच्छा, कैश फ्लो में एक पॉइंट और मैं भूल गया कि आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होना चाहिए ना वो आपके प्रॉफिट के साथ चलना चाहिए। देखिए आप देखेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल ये है, ये कौन सी कंपनी है, ये लोडा है। ठीक है, तो 490 1554 2767 उनका प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये इन तीनों साल में इनका ज्यादा ही है, दैट इज गुड। यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पैट से ज्यादा है। इवन डीएलएफ में भी अगर आप देखेंगे, डीएलएफ में भी 3 साल का आप देखिए 2000 के आसपास है, मार्च में 4000 के आसपास है। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आप देखिए 2000 2000 5200, यानी इनका भी ऐसा ही है। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में, अच्छा पैट अगर आपका ज्यादा है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन उससे मैच नहीं हो रहा है, गैप चल रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। यानी आप जो कमा रहे हो वो आपका कहते हैं ना प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उनका लैग चलता है, यानी कैश लेट कन्वर्ट होता है। यानी आज आप ये कर रहे हो
बेचे हो लेकिन आपको प्रोसीड बाद में मिलती है, या तो आप लॉन्च कर दिया लेकिन आपने को पैसे बाद में मिलते, तो वहां आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल में इशू आ सकता है। ओके। सो इन्वेंट्री, वर्किंग डेज वो देखना पड़ेगा, और डिप्लॉयमेंट जहां जहां हो रहा है, क्या वो एग्जीक्यूशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सभी जो कंपनीज है ना, रियल एस्टेट कंपनीज, वो काफी हद तक आपके नए नए प्रोजेक्ट्स और एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट है। तो आपको वो भी देखना है कि कितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो कहाँ से मिल सकता है। आपको यहाँ से भी मिल सकता है। अगर यहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये जैसे डीएलएफ है, डेवलपमेंट बिजनेस है, रेंटल बिजनेस है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन। अब देखिए कि उनके पास ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के ऊपर से, नो, उनका ऑलरेडी प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, विच इज़ वेरी गुड। करेक्ट। अब 1 लाख करोड़, अगर आप लोग यहाँ हम लोग उनका सेल्स देखेंगे साल का, तो वो है 9,000 करोड़। तो उनके पास इनफ इनफ कहते हैं ना, इन्वेंट्री है, विच विल हेल्प देम टू ग्रो। करेक्ट। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि भाई किस तरह से इनकी नई इन्वेंटरी, न्यू लॉन्चेस जो हो रही है, उसका भी काफी हद तक इन सब के ना तुरंत ही बिक जाते हैं। ओके, क्योंकि नाम ही इतना अच्छा होता है। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, along with सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो पास में आप देखते हो, क्योंकि ये सब आगे जाके उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उस पर ही डिपेंडेंट होगी कि किस तरह से वो कहते हैं नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, और कितनी जल्दी बेच पा रहे हो, कितनी जल्दी एग्जीक्यूशन हो रहा है। डिले होता है तो भी इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो यू कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। और जैसे मैंने बोला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आप बोलोगे कैसी कंपनी लेनी चाहिए, कैसे रियल एस्टेट कंपनी लेनी चाहिए, तो यहाँ ना आप रेसिडेंशियल ले सकते हैं, या अगर आप एन्युइटी बेस्ड लें तो जैसे जो मैंने पहले भी आपको स्टॉक्स के नाम दिए, तो जो रेंटल और नो एन्युइटी पे डिपेंडेंट होते हैं। रेसिडेंशियल में थोड़ी साइकिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि क्या होता है कि ओवरऑल नो सीजन बेस पे भी डिपेंडेंट होता है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। बट दिस आर वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप रियल एस्टेट स्टॉक सिलेक्ट करते हो, तो ठीक है। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। आपके कोई रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू रियल सेक्टर, रियल एस्टेट, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और अभी हम लोग आपके Q&A लेते हैं। आई थिंक काफ़ी पेंडिंग है, तो लेट अस टेक अबाउट दैट। ओके। सो Q&A की जब मैं बात करता हूँ गाइस, तो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। सर, AV A3VA2007, सर कैन वी हैव वीडियो ऑन सेजिलिटी, एनटीपीसी ग्रीन, VI, अनंतरा, जियो फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा साइट। या देखो, इतने सारे तो मैं ले नहीं पाऊंगा, लेकिन आई थिंक वोडाफोन आइडिया का, 1 मिनट, कल रिजल्ट आया था, और वोडाफोन आइडिया अभी 10 रुपए के आसपास है। लेकिन ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच ऑफ कन्विंस अबाउट वोडाफोन आइडिया, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा बैलेंस शीट में डेट है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा, आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू रिपे। अनंत राज में भी अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, अभी भी परफॉर्मेंस उस तरह के नहीं आ रहे। जियो फाइनेंस इज ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, साइंट और DLM में इतना मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। बट इस अगेन यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ, हर एक के कुछ ना कुछ इश्यू है, लेकिन आई थिंक जियो फाइनेंस इज डूइंग कंपेरेटिवली वेल। देन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। भारद्वाज 9936 बोले, सिमिलर एनालिसिस ऑन हॉस्पिटल्स प्लीज। हॉस्पिटल्स में उन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, ऑलरेडी आप जाके वो देख सकते हैं। और आई थिंक कल ही हमने रिलीज किया है, तो वो आप यूट्यूब में जाके देख लीजिए। ओके। देन सौरभ पाटिल 282 का क्वेश्चन है, सर 125 क्वांटिटी 3812 में लिए हुए केन्स टेक्नोलॉजी, या केन्स में क्या हो रहा है कि ऐसे कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू तो है, सॉरी, लेकिन मैनेजमेंट का इशू वहाँ ज़्यादा आ रहा है। मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा है, और ये स्टॉक देखिए अपने टॉप से ऑलमोस्ट 56% गिर चुका है। और ऐसे ये नहीं है, मोस्ट ऑफ द, कहते नहीं, में स्टॉक गिरे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को डर है लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं मार्जिन के इश्यूज आएंगे। 1 मिनट गाइस। और PI स्कीम्स और वो सब के इशू आएंगे, प्लस केन्स का जो अकाउंटिंग इश्यूज था कि आगे जाके
किस तरह से उनकी अकाउंटिंग होगी एंड ऑल दैट। तो वो वजह से भी एक थोड़ा प्रेशर कंपेरेटिवली केन्स में ज़्यादा है। लंबा समय देखो तो आई थिंक ये सब चीज़ें ठीक ठाक होनी चाहिए। ये सब वैल्यूएशन भी अपने टॉप से काफ़ी नीचे आई, ये सब 100 150 के पी पे चल रहे थे। अभी आप देखो तो केन्स भी अभी 60 के पी पे है। लेकिन धीरे धीरे सेट हो रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। बट इट्स नॉट अ बैड स्टॉक, आई थिंक आप थोड़ा होल्ड कीजिए, आई थिंक थिंग्स विल बी सेटलिंग डाउन। देन मोहम्मद इब्राहिम 77 बोले सीजी पावर में सर लिया हुआ है, सो प्लीज। सीजी पावर में 300 शेयर 692, अभी लॉस 30K का है, सो प्लीज गाइड मी व्हाट शुड आई डू। वेल, देखिए सीजी पावर मैंने आई थिंक पहले भी बोला था इस टीवी शो में, और यहाँ भी बोला हुआ है कि ना इट विल टेक टाइम टू रिकवर। सीजी पावर इतना जल्दी रिकवर नहीं होगा। और सीजी पावर देखिए आप, 797 से अभी ये धीरे धीरे गबर के यहाँ 531 आ गया। क्यों आया? क्योंकि काफी हद तक जो सेमीकंडक्टर की स्टोरी थी वो इनिशियली उसके वजह से ये स्टॉक भागा था। लेकिन सेमीकंडक्टर का प्लांट में भी पता नहीं इस फर्स्ट हाफ में आता है कब आता है, और ऑलरेडी उसका प्रोडक्शन कब चालू होगा और कब उसका बेनिफिट सीजी पावर को मिलेगा। नॉर्मली क्या है कि ये स्टॉक ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे था, 100 के पी पे था, अभी अभी ये 78 के पी पे चल रहा है। लेकिन उनकी अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ देखूँ तो काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट थी। एंड दिस इज वेयर नो सीजी पावर को वहाँ एक बड़ा इशू आ रहा था। सो मुझे तो यहाँ ऐसा ही लग रहा है कि ये स्टॉक इतना कुछ ज़्यादा भागेगा नहीं कंपेरेटिवली। एंड इट यू हैव टू वेट फॉर द न्यू जो उनका सेमीकंडक्टर यूनिट है ना, वो चालू कब होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो आई थिंक यू हैव टू थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये रातों रात भागने वाला नहीं है। ओके। राजा सेन T2C बोल रहे कि सर प्लीज रिप्लाई ऑन एस्ट्रल 39% लॉस, जैन टेक्नोलॉजी 21% लॉस, अभी क्या करूँ? जब लिया था तब न्यू था। ओके। तो अगर एस्ट्रल की बात करें पहले, देखिए एस्ट्रल लिमिटेड में कि में क्या हो रहा है कि एस्ट्रल लिमिटेड में एक तरह से जो अभी अभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 41% डाउन है। इस बार का अगर मैं देख इस बार का रिजल्ट नहीं है, लेकिन लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट ठीक ठाक था। ओवरऑल स्टॉक में प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो नहीं हो रही है। ठीक है। और अगर आप देखो 3 साल से कोई रिटर्न भी नहीं दिया है तो। और मेरे को अभी भी लग रहा है कि ये जो ये प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम और वो सब पे वो काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये एरिया में इतना अभी पुश नहीं मिल रहा है। ये टाइम लगेगा रिकवरी होने में। एंड देयर आर मच मच बेटर स्टॉक्स अवेलेबल, तो आप उस तरह से भी आप देख सकते हो। दूसरा है कि जेन टेक्नोलॉजी या देखो, ड्रोन की वजह से ये भागा था। ठीक है। अब अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है एक ही लेवल पे, और ये टाइम लगेगा। और इनका ये 50% डाउन है, और इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, और कहते हैं ना कि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जो मिले वो बड़े हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में इशू है। जो उनका मेन जितना कॉन्ट्रैक्ट है क्या उसमें से कितना एग्जीक्यूट होगा एंड ऑल दैट, टाइमलाइंस का प्रॉब्लम है। और अगर मैं अभी भी अगर इसका देखूँ स्टॉक पी रेशियो, तो वो अभी धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। जो इनिशियली बहुत था वो स्टेबल हो रहा है, बट यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आई थिंक बने रह सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम दे दो, थिंग्स विल बी बेटर। ओके। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वन वे कुकिंग एंड मोरिनी हिंदी वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू थैंक यू। राकेश कुमार SY2CI बोलेंगे सर थैंक्स फॉर द नाइस वीडियो, वाई द हेल्थ केयर सेक्टर इज गोइंग डाउन। वेल, हेल्थ केयर सेक्टर देखिए क्या है कि जब आपका वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ जाता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में यही हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में अगर हॉस्पिटल्स की बात करो, अगर आप चाहो तो हमारे कल का वीडियो ये आप देख सकते हो, जहाँ मैं डिटेल में बताया, वो भी एक मेगा ट्रेंड में है। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं, पर थोड़ा वेट कर लीजिए। आई थिंक, और अगर ये एक नीचे आते तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपको फ्यूचर में एक्यूमुलेट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से हेल्थ केयर सेक्टर एक बड़ा मेगा ट्रेंड है, बट यू हैव टू वेट एंड वॉच। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। मैं और Q&A आपके नेक्स्ट वीडियोस में ले लूंगा।
एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। हमारी टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके, तो चले। ओके गाइस, सो सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.